हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोग को ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं वही सारे क्वेश्चन आप लोग को हम सॉल्व कराएंगे। दिया है पहला क्वेश्चन, जैसे क्या दिया है, 2,800 रुपए की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? मिश्र धन। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करें? हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है, ठीक है, मिश्र धन क्या बोलते हैं, ए बराबर क्या होता है, पी, फिर इंटू 1 प्लस R/100 की पावर क्या होता है, टी। अब यही चीज आपको क्या करना है, मान रख देना, आपका आंसर आपका। तो यहाँ मिश्र धन बराबर आ जाएगा ए बराबर पी का मान दिया हमारे पास कितना, 2,800 रुपए है। उसके बाद 1 प्लस R का मान दिया 10%, तो 10/100। पावर क्या दिया यहाँ पर, 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन। कितना समय दिया, टी का मान 2 दिया है, तो यहाँ पर आपको रख देना है 2। जो कटे इसको काट देना है, तो ए बराबर आ जाएगा यहाँ पर 2,800 गुण 10 एकम 10 एक 11/10। फिर यहाँ पर गुणक रहा है 11/10। ठीक है, पावर 2 है तो हम 2 बार लिख देंगे। अब 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 28 गुणे 11 गुणे 11। सॉल्व कर देंगे, 11 88 की 8, 80 लागा 8, 11 दूनी 22, 22 8 कितना हो जाएगा 30। फिर गुणा चिन्ह लगाएं, फिर 11 से गुणा करा देंगे, 11 88 की 8, 80 लागे 8, 11 जीरो जीरो 8 और 11 पिए 33। क्या आ गया, 3388। कौन सा ऑप्शन है, आंसर नंबर बी, यही आ जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेले उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है। ए अकेले उसी कार्य का 2 गुना करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ए को कितना समय लगेगा ये पूछा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं कितने दिन में, 6 दिन में। फिर बी अकेले कितने दिन में कर रहा है पर देख लेंगे, 9 दिन में। अब इन दोनों का आपको एलसीएम निकाल लेना है, तो 9 और 6 का एलसीएम ऐसा लेंगे, दोनों संख्या से कट जाए, क्या करें 18। ठीक है, कितना जाएगा 18। अब इसको हम 6 से भाग दें, कितनी बार जाएगा 3 आ जाएगा, और 9 से करेंगे 2 आ जाएगा। ये हमारी क्या आ गई, कार्य क्षमता आ जाती है। क्या आती है, ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है 3, और बी अकेले कितनी है 2। अब यहाँ पर पूछा क्या है, ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो हम पहले एक निकालें कार्य क्षमता, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 3 दिन में, बी अकेले 2 दिन में, तो यहाँ से एक ही निकल जाएगा। ए प्लस बी का मान क्या दिया है 2 इक्वल टू 3, ए का मान आ जाएगा हमारा 1। ए अकेले कितने दिन में, ठीक, एक कार्य क्षमता क्या हो जाएगी आपकी 1। अब पूछा क्या है, उसी कार्य का 2 गुना करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ए को, तो कार्य कितना है 18, कुल कार्य दिया है, कुल कार्य कितना है 18। अब इसी का 2 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 36। अब इसको कौन करेगा, ए, तो यहाँ पर ए द्वारा हम करा देंगे। ठीक है, 36 बटे एक कितना कर रहा है 1, तो एक क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 36 दिन। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि 7 की पावर क्या दिया 5 गुणे 7√7, भाग का चिन्ह है 7 की पावर -5/2 इक्वल टू दिया है क्या 7 की पावर 2x प्लस 3 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको, x की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यहाँ पावर दिया है, इसको हम लिख लेंगे 7 की पावर 5, गुणा चिन्ह लगाना है 7, रूट में हम 7 लिख सकते हैं। फिर क्या दिया है, भाग का चिन्ह है, तो हम लगा देंगे भाग का चिन्ह 7 की पावर -5/2 इक्वल टू दिया है 7 की पावर 2x प्लस 3 दिया। अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम इसको लिख देना है। ठीक है, 7 की पावर 5
गुण, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 7 है तो 7 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 1/2। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो हम इसको गुणज चिन्ह लगा के क्या करेंगे, पलट देंगे। 1/7 पावर -5/2 आ जाएगा। इक्वल टू जो दिया उसको लिख देना 7 की पावर 2x + 3। अब क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 की पावर 5 गुण, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 कम 2। ठीक है, 2 कम 2 में 1 जोड़े क्या हो जाएगा, 3/2। 7 की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3/2। फिर गुणा चिन्ह लगाना है। अब यहाँ पर क्या दिया है, ये हमारा माइनस में, अगर हम इसको पावर ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 की पावर 5/2 इक्वल टू यहाँ पर दिया है 7 की पावर 2x + 3। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 7 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हमारा आधार सेम है तो क्या होती है, घात जुड़ जाती है। 5 + 3/2 + 5/2 इक्वल टू दिया 7 की पावर 2x + 3। अब इसको यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ 7 की पावर एलसीएम क्या आ जाएगा 2। अब इससे भाग देंगे, 1 2 का 2, 2 पंजे 10 प्लस 2 कम 2 यहाँ पर आ जाएगा 3 + 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 की पावर 2x + 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देना है। 10 3 13, 13 5 18, तो 7 की पावर क्या आ जाएगा 18/2 इक्वल टू 7 की पावर 2x + 3। अब यहाँ पर देखेंगे आधार सेम है। ठीक है, हम इसको काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 9 18, तो क्या आ जाएगा 7 की पावर 9 और इधर 2x + 3, तो 9 बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2x + 3। 3 इधर लाएंगे तो 9 - 3 = 2x, 6 = 2x, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो x इक्वल टू क्या आ गया 3। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है हमारा। चेतन शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि चेतन अपनी सामान्य चाल के 3/5 चाल से ड्राइव करता है तो वह शहर बी में 52 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, यदि चेतन अपनी सामान्य चाल से ड्राइव करता है तो उसे शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में कितना समय मिनट में लगेगा। ठीक है, कितना समय लगेगा आपको यही बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, देखने में क्या लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन है एकदम छोटा। जब भी आए तो हमको क्या बताना है, समय बताना है। ठीक है, कितना समय लगेगा शहर में से बी जाने में, तो इसको सॉल्व कर देते। यहाँ पर जो क्या दिया है, सामान्य चाल को जो दिया रहता है तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या, a/a-b/t। बस यही आपको फार्मूला लगा देना है। क्या होता है, a/a-b/t। ए हमारा ऊपर वाला हो जाता है, अपान में बी का मान क्या हो जाएगा 5 इंटू टी का मतलब जो समय दिया है, देर या पहले। बस यही आपको रख देना है, एकदम आपका आंसर आ जाएगा। देखो ए का मान हम रख देंगे क्या है 3, और ए माइनस बी यानी कि 5 - 3 कर देना, गुणे टी का मान दिया है कितना 52 मिनट दिया है। अब मिनट में क्या पूछा है, पर मिनट में पूछा है तो हम मिनट में रहने देना है। अगर आवर्स में पूछा होता तो अपान में क्या कर देते 60 कर देते। अब ये सॉल्व कर देना है, 3 बटे क्या हो जाएगा 2 गुणे 52, 2 से काट देना है, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। अब गुणा करा देना, 3 छंग 18, 3 दूनी 6 60, कितना आ गया 78 मिनट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। दो मित्र किरण और महेश की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 5:8 है और उनमें से प्रत्येक हर महीने 72,000 की बचत करता है। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:4 है तो किरण की मासिक आय रुपए में ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, किरण की मासिक आय आपको बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे कर लेंगे, यहाँ पर किरण और महेश दिया तो हम यहाँ पर लिख देंगे
क्या दिया अनुपात 5। यहाँ पर लिख देंगे किरण, ठीक है, और एक तरफ क्या लिख देंगे महेश। 2 लोग को दिया है, तो यहाँ पर किरण क्या दिया है 5 या सॉरी 5 है, और इसका 8 है। तो हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, किस पद में लिखते हैं यक्स के, इसको यक्स मान लेंगे और इसको यक्स। ये हमारे क्या है आय का अनुपात दिया है, क्या दिया है आय दोनों का। उसके बाद एक चीज यहाँ उनके मासिक व्यय, व्यय मतलब जो उनका खर्च है उसका अनुपात दिया है कितना, यहाँ पर निकाल देंगे व्यय 2:4। तो हम इसको मान लेंगे 2y और 4y, ठीक। उसके बाद अब उसकी मासिक आय बताना है आपको। यहाँ पर आय और व्यय मिल गया तो आपको बचत मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचत दिया, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना वो देखना, ठीक है। ये हमारी किरण क्या है आय और व्यय है, तो हम इसका निकाल लेंगे। क्या लिखना है आपको 5x फिर -2y। ये हमारे क्या हो जाएगा आय, आय में से हम खर्च निकालेंगे तो क्या बचेगा बचत। इतना बराबर बचत कितना दिया इसकी प्रत्येक की 72,000। फिर ऐसे दूसरे का 8x -4y बराबर कितना है 72। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब दोनों को क्या करना है आपको सॉल्व कर देना। यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक चीज करना है, दोनों 72, यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ 5 है, तो हमको एक चीज बराबर करना है तभी हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर 4 है तो हम इस बार में क्या कर देंगे 2 से गुणा करा देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो 2 से गुणा कराएंगे, ऐसा लिख देंगे हम क्या समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। इसमें 2 से गुणा करा देंगे तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10x -2 दूनी 4y इक्वल टू 2 से गुणा कराएंगे 2 दूनी 4 और 2 7 14, 1 2 3 0 लगा देना। और दूसरा हमारा दिया है 8x -4y बराबर कितना है 72,000, ठीक। अब इसको क्या करना है सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं चिन्ह हमको बदल देना है, तो ये हमारा कट जाएगा 4y, इसको घटा दें कितना बचेगा 2x, इसको माइनस करें कितना आ जाएगा 72,000। अब 2 से काट देंगे यहाँ से कितनी बार जाएगा 36,000 आ जाएगा आपका। x इक्वल कितना आ गया 36,000। तो आपसे पूछा क्या है किरण की मासिक आय रुपए में ज्ञात कीजिए, क्या बताना है किरण की मासिक आय। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया मासिक आय का अनुपात, कौन है किरण। मासिक आय से क्या है 5 मानेंगे, तो 5x क्या मानेंगे जो मासिक आय है। यहाँ पर हम लिख देंगे मासिक आय कितनी है इसकी 5x, तो यहाँ पर 5 इंटू x का मान हमारे पास दिया कितना 36,000। अब गुणा करा देंगे 1 2 3 0 लगा देंगे, 5 6 30 की 0 हासिल लगा 3 अपन 3 15 3 18 कितना आ गया 1,80,000। ऑप्शन नंबर बी।